नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लाइफ में आजकल एक ट्रेंड हो गया है। लोग अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा फिट रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिम होना चाहते हैं, ट्रिम होना चाहते हैं, अपने टमी को बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हैं। जो लोग हेल्दी होते हैं या जिनकी टमी निकल गई है वो बहुत परेशान है दोस्तों की टमी को कैसे अंदर किया जाए। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम मोटापा बोलते हैं या ओबेसिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो आज हम मोटापा के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्यों होता है, इसका क्या रीजन है और इसका होम्योपैथिक में क्या उपचार है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कि और जानते हैं इसके में क्या हमको करना है। तो जो लोग नए हमारे चैनल में हो वो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप उसका लाभ उठाते रहे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हम जानते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा फिट रहना चाहते हैं तो अपने शरीर को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने शरीर पे, अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि हम अपने शरीर को कैसे कम करें, या वो कहीं जाने आने में बहुत ज़्यादा शर्माते हैं दोस्तों, और अपने आप को अनइजीनेस फील करते हैं कि कहीं हम कैसे जाएं और क्या करें जिससे हम दुबले हो जाएं दोस्तों। तो जानते हैं कि मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस मोटापे में बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा और भी खतरा होता है जोड़ों में। अगर जैसे जैसे एज ढलता जाता है तो जोड़ों में भी दिक्कत होने लगती है, जोड़ें कमज़ोर होने लगती हैं, तो प्रेशर झेल नहीं पाते हैं और बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। मोटापा बहुत बड़ी समस्या हो गई है आजकल के यंगस्टर्स में, क्योंकि वो लोग स्लिम और ट्रिम रहना चाहते हैं। जिनकी टमी बाहर निकल गई है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आज जानते हैं कि इसका कॉज क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से मोटापा बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहला कारण है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें लेते हैं, बहुत नॉनवेज खाते हैं, उसकी वजह से भी मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि फास्ट फूड में हम बहुत ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उसकी वजह से मोटापा बढ़ जा रहा है। बहुत ज़्यादा तला भुना ले जाता है, या नॉनवेज लिया जाता है जिसमें फैट और प्रोटीन दोनों होता है, जो हमारे मसल्स को इंक्रीज करता है दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ओबेसिटी बहुत जल्दी हो जाती है या मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। अगला जो कारण है वो कभी कभी कोई लेडी है और उसको डिलीवरी हुआ है, डिलीवरी के बाद भी बहुत सारे मेडिसिन यूज करने होते हैं, जिसकी वजह से भी, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो जल्दी ठीक नहीं होता है, और जो पेट होता है वो बाहर निकल जाता है अगर वो एक प्रॉपर एक्सरसाइज ना करे तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मोटापा बहुत बढ़ जाता है। अगला रीजन है दोस्तों, अगर कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहा है, बहुत लंबे समय से मेडिसिन ले रहा है, या उसमें कोई बहुत ज़्यादा विटामिन या और भी पेन किलर खा रहा है, जिसकी वजह से भी उसका साइड इफेक्ट भी बॉडी पे आता है और उसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है और मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये भी एक रीज़न है। अगला जो रीज़न है, अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी को थायराइड है, थायराइड की वजह से भी शरीर में मोटापा होने लगता है। लेकिन इसमें जानने के लिए, शरीर में जब थायराइड होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है दोस्तों। तो अगर किसी को थायराइड की वजह से मोटापा हो रहा है और साथ में शरीर में वजन बढ़ने के साथ साथ शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो दोस्तों वो थायराइड का जरूर चेक करा ले, क्योंकि थायराइड की बढ़ने की वजह से मोटापा बढ़ता है, साथ साथ बॉडी में पेन भी होने लगता है, इसलिए हमको थायराइड का टेस्ट करा लेना चाहिए दोस्तों। अगला हमारा है, बहुत ज़्यादा हम लेजी हो जाते हैं, खाना खाते हैं लेकिन खाने के बाद हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, चुपचाप दिन भर बैठे रहते हैं। बैठ के हमारा काम करने वाला जो सिस्टम है, बैठ के काम करने वाला सिस्टम है, उसकी वजह से भी दोस्तों मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को हमको फिट रखना है और बहुत जल्दी हमको अपने वेट को इंक्रीज करना है दोस्तों। तो मैं डाइट प्लान डाल दूंगा कि अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं उनको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, बहुत जो ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं उनको चावल, मीठा चीज़ बिल्कुल नहीं लेना होता है, फास्ट फूड एकदम अवॉइड करना होता है। उसके बाद उनको तला भुना चीज़ भी नहीं लेना होता है, क्योंकि तले भुने चीज़ की वजह से फैट का बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है पेट में या शरीर में, और चर्बी बनने की वजह से भी ये जल्दी गलता नहीं है और बॉडी वेट जो होता है ऐसे ही लगातार बना रहता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, अपने डाइट को ध्यान देना है, और क्योंकि डाइट अगर आप मेंटेन करेंगे तभी जाके फैट आपका गलेगा या फैट कम होगा, फैट बर्न होगा। तो आपको एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा, अगर फैट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा
लिक्विड डाइट लेना होता है। लिक्विड डाइट लेंगे तो उससे खाना जो होता है इजली पच जाता है, लिक्विड इजली डिजोल्व हो जाता है बॉडी में और आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस करने में मदद करता है, वेट गेन नहीं करने देता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे हम अपने वेट को लॉस करा सकते हैं, अपने वेट को कम करा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप इस तरह का सिस्टम अगर ले रहे हैं या इस तरह का खाना आप खा रहे हैं, इस तरह का आपका लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए और इस चीज़ को मेंटेन करिए। नहीं तो आने वाले दिनों में जब एज ढलने लगता है तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा समस्या होने लगता है और समस्या के साथ साथ बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि अगर वजन बढ़ा रहेगा बहुत ज़्यादा तो जो भी आपके शरीर का वजन है, वो भार है, वो आपके घुटनों पे आएगा, घुटने पे प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से आपको जॉइंट्स पेन भी हो सकता है। या अगर शुरू से ही बहुत ज़्यादा कोई बहुत हेल्दी है तो हाइट भी नहीं बढ़ती है और कभी कभी ये होता है कि हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से भी इम्पोटेंसी भी कभी कभी आने लगता है या शरीर का ग्रोथ नहीं होता है या शुगर, बीपी और भी अन्य बीमारियां होने लगती हैं दोस्तों। तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना सुबह। अब हम इसमें बताएंगे कि कैसे इसको वेट लॉस कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको सुबह उठ के और सुबह कम से कम 3 से 4 किलोमीटर टहलना होता है। शाम को भी खाना खाने के बाद टहलना होता है। सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीजिए, नींबू अगर हो तो नींबू और शहद का गर्म पानी में घोल के आप पी सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं। ये तो घरेलू उपचार है। और आप लिक्विड डाइट लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और प्रॉपरली टहलिए और एक्सरसाइज करिए दोस्तों। एक्सरसाइज बहुत बड़ी एक मेडिसिन का काम करता है। आप अगर प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका जो भी फैट है वो डिजॉल्व होने लगेगा और बहुत जल्दी भी आप स्लिम ट्रिम हो जाएंगे दोस्तों। और अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि हमको कौन कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन लेना होता है जिससे हमारे बॉडी का जो फैट है वो भी गलने लगेगा और हम बहुत जल्दी पतला हो जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मेडिसिन है फाइटोलग का बेरी, जो टैबलेट फॉर्म में आता है। टैबलेट फॉर्म में भी इसको हम 3 गोली 3 टाइम लेना होता है और पानी के साथ गुनगुने पानी में इसको घोल के और उसको पीना होता है दोस्तों। अगला जो मेडिसिन है वो फाइटोलग का मदर टिंचर के रूप में होता है, जिसको मूल अर्क बोलते हैं। ये हमको 15 बूंद 3 टाइम लेना होता है। इससे बहुत फायदा होता है दोस्तों। अगर हमको थायराइड की वजह से अगर हमारा वेट बढ़ा है तो हम थायरोडिनम 3x में 3 गोली सुबह दोपहर शाम हम गर्म पानी में घोल के उसको पीना होता है। उसके बाद जो अगला मेडिसिन है वो कैलकेरिया कार्ब है। कैलकेरिया कार्ब में अगर हम बहुत ज़्यादा अंडा खाने का हमको बहुत मन करता है, मीठा खाने का बहुत मन करता है, तो हम कैलकेरिया कार्ब 200 पावर में 5-5 बूंद हम 3 टाइम पानी में डाल के लेंगे दोस्तों। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत जल्दी वर्क करता है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको हम लंबे समय तक लेंगे तभी जाके हम ठीक होंगे दोस्तों। लेकिन साथ साथ हमको परहेज बहुत जरूरी होता है। जो खाने में परहेज करना होता है, पीने में परहेज करना होता है और एक्सरसाइज जरूर करना होता है। और सुबह शाम टहलिए दोस्तों, क्योंकि टहलेंगे तभी आप ठीक हो जाएंगे दोस्तों और जल्दी से आप फैट को डिजोल्व करने में आपको मदद मिलेगी दोस्तों। और एक बात और, अगर आप किसी भी अगर लंबे बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो अगर वो दवा आप ले रहे हैं तो दवा को डॉक्टर से दिखा के, और अगर उसका साइड इफेक्ट आपके बॉडी पे आ रहा है तो वो भी आप दवा से डॉक्टर से कंसल्ट करके उस दवा को कम करा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी एंटीबायोटिक्स या बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का हार्मोनल मेडिसिन होता है या कोई स्टेरॉइड होता है, उसको लेने के बाद भी शरीर में बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह की समस्या हो रहा है तो आप एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, जिस डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं, और डॉक्टर से बताइए, क्योंकि अगर हो सकता है वो डॉक्टर साहब उसको कम कर दें जिससे आपको इसमें मदद मिले दोस्तों। तो इस सब को आप फॉलो करिए और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपका जो भी फैट है वो बहुत जल्दी गल जाएगा दोस्तों और स्लिम ट्रिम हो जाएंगे, आप दुबले हो जाएंगे और अपने वेट को बहुत जल्दी रिड्यूस कर लेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अधिक जानकारी के लिए हमसे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क भी कर सकते हैं और आप हमसे बात भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं और किसी पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, जो लोग नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, आप उसका लाभ उठाते रहो दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।